तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ के चैप्टर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस के लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इन क्लासों को मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से ध्यान से करिएगा। पूछा जा रहा है 1 नंबर सवाल में, क्या मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितने डिग्री के बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कोई यहाँ पर कोई त्रिभुज है मेरे बच्चों, त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन मेरे प्यारे बच्चों। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज फर्स्ट होता है। द्वितीय जो होता है मेरे प्यारे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है मेरे बच्चों। तीसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा जो होता है मेरे बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा कौन सा त्रिभुज होता है मेरे प्यारे बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के 3 प्रकार याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है मेरे बच्चों, सभी भुज आपस में बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 2 भुज आपस में बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज में जो होता है जिसका कोई भी भुज आपस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर नहीं होता, सब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग होता है। तो त्रिभुज के अगर यदि तीनों कोनों का जो योगफल अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा तो a प्लस b प्लस c बराबर जो होता है 180 डिग्री। चाहे वो त्रिभुज कोई भी हो मेरे प्यारे बच्चों, 90 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 180 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो हो जाएगा मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा हमेशा मेरे बच्चों, त्रिभुज चाहे कोई भी हो, अगर यदि तीनों का योगफल पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, तीनों कोनों का योगफल, तो वो जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होगा। ठीक है मेरे बच्चे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं दूसरा प्रश्न कैसा है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न हम किस तरह से उड़ा सकते हैं। दूसरा जो हमारा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितने डिग्री के बराबर होता है। क्या पूछा जा रहा है सवाल में पूछा जा रहा है, क्या चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योगफल होता है कितने डिग्री के बराबर होता है। 90 डिग्री नहीं, 180 डिग्री नहीं, 90 डिग्री नहीं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो कहने का मतलब चतुर्भुज में जीतेगी नहीं, जितने भी मेरे बच्चे 4 भुजा वाले होते हैं उन सब का जो योगफल होता है मेरे बच्चे 360 डिग्री होता है। चाहे वो समलंब चतुर्भुज हो, चाहे चक्रीय चतुर्भुज हो, मेरे प्यारे जितने भी चतुर्भुज होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चतुर्भुज में जो होता है जो सीधी जो लाइन होती है मेरे प्यारे बच्चों, इन सब का जो योगफल होता है a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर जो होता है मेरे बच्चे 360 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 360 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योगफल होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है हमेशा 360 डिग्री। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 360 डिग्री जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको इन सवालों को मेरे बच्चों भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरह से अपने ध्यान में रख लेना है मेरे प्यारे बच्चों और क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए दूसरा हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या सवाल में पूछा जा रहा है, यदि कोई तिर्यक, देखिए तीसरा में सवाल में, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा 2 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो कौन सा कोण बराबर होगा। देखिए इस सवाल में पूछा जा रहा है क्या मेरे बच्चों, जैसे मैंने 2 लाइन खींच दिया, ठीक है, समानांतर रेखा यानी दोनों जो है एकदम जाएगा लेकिन एक दूसरे से मिलेगा नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूछा गया है जो सवाल में मेरे प्यारे बच्चों, तो A नंबर जो ऑप्शन है एकांतर कोण, बी नंबर है संगत कोण, सी नंबर है एकांतर कोण और संगत कोण दोनों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर हो जाएगा। क्या, एकांतर कोण और संगत कोण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर से कोई तिर्यक रेखा आ रहा है तो ये भी बराबर होगा, ये भी और ये भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो एकांतर कोण और संगत कोण भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बराबर हो जाएगा। डी भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी नहीं क्योंकि ये अकेला है, ये भी अकेला है। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों सी नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन सवालों पर जो है मेरे प्यारे बच्चों अपने कॉपी में लिख करके मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस अच्छे से बना लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो चौथा जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 3, 4, 5 में है तो सबसे छोटे कोनों का मान देखिए। इसमें करना कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ जो दिया है 3, 4 और 5, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग मैंने आपको बता दिया है मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो कोई बात नहीं, सबको जोड़ लीजिए, 4, 3, 7, 7, 5 मेरे प्यारे बच्चों 12, 12 रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा मेरे प्यारे बच्चों 12 कम 12, 12 पंचे 60 यानी 15 डिग्री को, 1 रिप्रेजेंट करेगा 15 डिग्री को। तो सबसे छोटा कौन है मेरे बच्चों, 3 गुना में 15 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 45 डिग्री। कितना है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री है ऑप्शन में। 60 डिग्री नहीं होगा, 75 डिग्री नहीं होगा, 30 डिग्री नहीं, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 45 डिग्री इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। ऐसे सवाल में अगर यदि आपसे मध्य डिग्री पूछ लेता क्या
बीच वाला जो है मेरे बच्चे, बीच वाला कोण कितना हो जाएगा, तो बीच वाले में हम लोग 4 से गुना कर देते हैं। 15 गुना में 4 15 कितना हो जाता है 60। बीच वाले का कितना हो जाता है क्या डिग्री, 60 डिग्री। वैसे ही सबसे बड़ा कोण पूछा, सबसे बड़ा 5 है, तो 15 पीछे कितना हो जाता है मेरे प्यार जो 75 डिग्री हो जाता है। कितना, 75 डिग्री हो जाता है मेरे प्यार जो। यानी इसमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है मेरे प्यार जो, किसी भी अनुपात में दे करके मेरे प्यार जो। चल अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यार जो। इसी तरह के जो सवाल है मेरे प्यार जो देखते हैं और आगे मेरे प्यार जो बनाने की कोशिश करते हैं मेरे प्यार जो। इन सवाल को किस तरह से बनाया जाता है, चलिए देखिए। अगले नंबर जो 5वां जो प्रश्न है मेरे प्यार जो, 5वां प्रश्न को ध्यान से देखिए। किसी त्रिभुज के कोण है, ठीक है, 1 4 5 में सबसे बड़ा कोण का मान पूछा है। सेम कहानी है मेरे 1 4 अनुपात 5, सबका जोड़ कितना है मेरे प्यार जो 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे प्यार जो 180 डिग्री। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। 4 और 1 5 कितना हो गया 10, यानी 10 रिप्रेजेंट करेगा 180 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा मेरे प्यार जो क्या 18 को। तो हमसे पूछा है क्या बड़े कोण का मान, सबसे बड़ा कोण का मान, तो 18 गुने 5, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 90 डिग्री है ऑप्शन में, केवल डी में है। सी भी नहीं, बी भी नहीं, ए भी नहीं। अगर आपसे सबसे छोटा कोण पूछा तो 18 डिग्री, 18 कम 18, और ये पूछा बीच वाला कोण था 18 का 72 डिग्री। समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अनुपात में दे करके आपसे क्या पूछ लेगा मेरे प्यार जो, आपसे सवाल पूछ लेगा मेरे प्यार जो, बीच वाला कोण बताइए, बड़ा वाला कोण बताइए, छोटा वाला कोण बताइए, इसी तरह का सवाल पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा मेरे प्यार जो। तो इन सवालों को जो है मेरे प्यार जो प्रैक्टिस करना है मेरे प्यार जो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके इस पर मेरे प्यार जो अपने हाथ बैठा लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि समस्या या फिर दिक्कत मेरे प्यार जो ना हो ऐसे सवालों में। चलिए 6वां नंबर प्रश्न, 6वां नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दिया हुआ है। सेम सवाल है मेरे प्यार जो, कुछ नहीं करना है। 1 2 3 का मान कितना है 180 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा, बीच में अनुपात है, अनुपात दे दीजिए। जोड़ लेंगे 2 1 3 और कितना आ गया मेरे बच्चे 3 3 6, कितना आ गया 6 रिप्रेजेंट कर रहा है 180 डिग्री को, तो 36 कितना हो गया 1 रिप्रेजेंट करेगा 36 18 30 डिग्री को। अब ये 30 डिग्री कैसे आया, तो भाई मेरे 180 डिग्री और भाग्य में कितना 6 से जब आप इसको काटिएगा तो 36 18 और 0 पे 0, यानी कितना आ जाएगा मेरे बच्चों 30 डिग्री। अब देखिए मेरे बच्चों, तो हमसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करें। तो सबसे जो छोटे जो कोण है मेरे बच्चों 1 है, 1 में 30 से गुना कर देंगे, 30 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मुझे 30 से कम 30, यानी 30 डिग्री है ऑप्शन में। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 30 डिग्री, 30 डिग्री, यानी चारों में से कोई भी नहीं है ऑप्शन मेरे पर। इसका जो आंसर हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री इज राइट आंसर मेरे प्यार। इसका कितना 30 डिग्री जो हो जाएगा मेरे बच्चे इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार जो। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं मेरे प्यार। इन सवालों को जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस के लिए अपने कॉपी में लिखते चलिएगा मेरे प्यार जो, और इसी तरह के जो सवाल को है मेरे प्यार 3 बार 4 बार 5 बार मेरे बच्चे इन सवालों को बनाने की कोशिश करिएगा मेरे प्यार जो, और उम्मीद करिएगा मेरे प्यार जो क्या अच्छी तरह से बन जाए मेरे प्यार जो, क्योंकि इससे बाहर मेरे प्यार जो नहीं जा सकता है ज़्यादा भी। 7वां नंबर प्रश्न में किसी त्रिभुज के कोण दिए हुआ है 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात। बोला छोटे कोण का मान क्या है 5 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात। यही है 6 5 11 7 कितना हो गया 18 बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मैंने अभी बताया मेरे पीछे 180 डिग्री होता है, यानी 18 रिप्रेजेंट कर रहा है कितना 180 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा कितने को मेरे भाई, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 10 डिग्री को। तो चलिए मेरे पीछे पूछा सबसे छोटे कोण का मान, सबसे छोटे कोण का मान कितना 10 गुना कर देंगे, 10 पीछे कितना हो जाएगा 50 डिग्री है ऑप्शन में। ये 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, केवल सी हो जाएगा इज राइट आंसर 50 डिग्री। यानी सवालों को जो है मेरे प्यार जो अच्छी तरह से पकड़ बना लेना है और अच्छी तरह से बनाना है मेरे प्यार जो। इन सवालों को थोड़ा भी नहीं छोड़ना है मेरे प्यार जो, क्योंकि ऐसे सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यार जो। ये सवाल जो है आगामी परीक्षा के लिए मेरे प्यार जो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चे, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला जो 8वां सवाल है, सेम सवाल है। क्या पूछा 8वें सवाल में, किसी त्रिभुज के कोण को 4 अनुपात 5 अनुपात 6 में हो तो सबसे बड़े कोण का मान बताइए। सेम सवाल है 4 अनुपात 5 अनुपात 6, जोड़ लेंगे 6 5 4 9 9 6 कितना आ गया 15, टोटल है 180 डिग्री मेरे प्यार जो, और ये 15 सब जोड़ करके 15 रिप्रेजेंट करेगा 180 डिग्री को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा आपका 15 कम 15 और 15 दूनी 30, 1 रिप्रेजेंट करेगा 12 को। तो हमसे क्या पूछा सबसे बड़े कोण का मान, सबसे बड़ा कोण कितना 6, तो 6 गुना में 12, 12 छक्का कितना आ जाएगा 72 डिग्री। सबसे बड़ा कोण का मान कितना आ गया मेरे प्यार जो, तो सबसे जो बड़ा कोण का जो मान आया मेरे प्यार जो 72 डिग्री आया।
क्या है 72 डिग्री है ऑप्शन, ये 60 डिग्री नहीं हो सकता, 50 डिग्री नहीं, 90 डिग्री नहीं, केवल 20 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 72 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही सवाल मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो है किस तरह के सवाल मेरे बच्चों पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल है, 9वां सवाल है, पूछा जा रहा है यदि x + 3 से बहुपद, यहाँ पर नीचे x की पावर 3 है, यहाँ पर 3x² और प्लस में 4x प्लस में 50 भाग दिया जाए तो शेषफल क्या हो जाएगा। मेरे बच्चे इसको दो तरीके से हल किया जा सकता है। एक तो भाग विधि से, अगर आप भाग विधि से नहीं हल करना चाहते हैं मेरे बच्चों तो करना ये होगा, x अगर यदि इस पार मेरे बच्चों प्लस में बराबर में 0 तो x को हम उस पार ले जाएंगे कथन में मेरे बच्चों -3 में बराबर, यानी अब x जितना जगह दिख रहा है सबके जगह पर -3 रख दीजिए। देखिए -3 का पहले का क्या है, क्यूब करेंगे, फिर -3 गुना में कितना आ जाएगा, -3 से गुना करना क्योंकि -3x² है, इसका स्क्वायर करके फिर उसके बाद प्लस में हो गया, प्लस में कितना है 4 प्लस में 4 गुना में -3, ठीक है, -3 और प्लस में कितना आ गया 50। 3 का क्यूब करिएगा तो 27, लेकिन कहते हैं मेरे बच्चों माइनस में, और इसका 3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चों तो 9 आएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा 27। लेकिन याद रखिएगा क्या मेरे बच्चों, माइनस माइनस जो 27 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में चला जाएगा। किस चीज़ में चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में। कैसे प्लस में चला जाएगा सो देख लीजिएगा, यहाँ पर जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 9, ये प्लस में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, और फिर बाहर में माइनस है तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, और 9 3 27 यानी -27 ये भी आ गया। अभी क्या है मेरे बच्चों 4 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 4 तक कितना हो जाएगा 12, लेकिन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि -3 है तो 12 भी माइनस में आ जाएगा, और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 50 आ जाएगा, तो 27 27 54 और मेरे प्यारे बच्चों 2 56 56 और 10 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 56 और 10 जो आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो आ गया 56 और 10 जो आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो आ गया 66, कितना आ गया मेरे बच्चों 66, और प्लस में हमें है मेरे प्यारे बच्चों 50, लेकिन ये जो 66 जो आया मेरे बच्चों माइनस में आया है तो -66 में से 50 चला जाएगा तो कितना बचेगा मेरे बच्चों, वो बचेगा -16। तो जहाँ भी -16 होगा मेरे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। 60 है 72 है 50 है 90 नंबर हो जाएगा मेरे बच्चों आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा मेरे बच्चों -16। जी मेरे प्यारे बच्चों आपका जो हो जाएगा मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th का जो है मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों 2027 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 2027 के एग्ज़ाम के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चों ये एकदम ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चनों को करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है हमेशा ही प्रैक्टिस में बनाए रखना है मेरे प्यारे बच्चों, और इन क्वेश्चनों को हमेशा ही क्या करते रहिएगा मेरे बच्चों, रिविजन करते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए पहला जो हमारा प्रश्न है मेरे बच्चों पूछा जा रहा है कि आप पटना नगर की स्थापना किसने की थी। मेरे प्यारे बच्चों पटना नगर की स्थापना जो है किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा पटना नगर की जो स्थापना जो है अकबर ने भी नहीं किया था, अशोक ने भी नहीं किया था, केवल और केवल शेर शाह ने किया था। बाबर ने भी नहीं किया था मेरे बच्चों। शेर शाह ने कब किया था मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 1541 में। 1541 में कब किया था मेरे प्यारे बच्चों, 1541 में शेर शाह मेरे प्यारे बच्चों पटना नगर की स्थापना कब किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 1541 में। और आपसे पूछेगा शेर शाह के बचपन का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका नाम था फरीद खां। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों, फरीद खां। शेर शाह के मेरे प्यारे बच्चों बचपन का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो उनका जो बचपन का नाम था मेरे प्यारे बच्चों फरीद खां था मेरे प्यारे बच्चों। शेर शाह से रिलेटेड मेरे बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शेर शाह के बचपन का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों, फरीद खां। यह आपको हमेशा याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न किस तरह का है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या दूसरा प्रश्न है पटना नगर की स्थापना कब किया गया था। क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, पटना नगर की स्थापना कब किया गया था। अभी मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों पटना जो है मेरे प्यारे बच्चों पटना नगर, ठीक है, पटना नगर की जो स्थापना है मेरे प्यारे बच्चों शेर शाह ने किया था। कौन मेरे प्यारे बच्चों, शेर शाह ने कब किया था मेरे प्यारे बच्चों, 1541 में।
मैंने आपको अभी बताया मेरे पैर जो कब क्या था 1541 में, क्या 1233 हो सकता है? नहीं मेरे पैर 1541, 3480 नहीं, 1240 नहीं, केवल क्या हो जाएगा मेरे जो बी नंबर की राइट आंसर हो जाएगा 1541। स्थापना कब किया गया था मेरे पैर जो 1541 में। कब किया गया था मेरे पैर जो 1541 में मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है मेरी इस प्रैक्टिस को अच्छी तरह से देखने में मन लग रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रैक्टिस को रिवीजन में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, और क्या करते हैं इस पर हमेशा प्रैक्टिस करते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि इन क्वेश्चनों को जो है मेरे प्यारे बच्चों आप भूले नहीं और अच्छी तरह से जो है मेरे प्यारे बच्चों इसको रिवीजन में बनाए रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आप सब जो है मेरे प्यारे बच्चों अच्छे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा जो वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम क्लास 10th का हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th का जो है मेरे बच्चों हिंदी है, जिस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों विष के दांत। जिस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों क्या, विष के दांत। इसमें 1 नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सेन साहब अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते थे। एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मोस्ट VVI क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चन जो को करना ही है मेरे प्यारे बच्चों हर हाल में। अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तो मेरे प्यारे बच्चों ठीक है, इसे 1-2 बार याद कर लीजिएगा देख करके। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको पता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो इन क्वेश्चनों को आप अपने रफ कॉपी में मेरे प्यारे बच्चों क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बोला जा रहा है सेन साहब अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते थे। क्या वह डॉक्टर बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, ड्राइवर बनाना चाहते थे, मास्टर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे मेरे प्यारे बच्चों, तो डी भी नहीं होगा, मास्टर भी नहीं, ड्राइवर भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं। क्या बनाना चाहते थे मेरे प्यारे बच्चों, इंजीनियर बनाना चाहते थे। एक बार जब वह क्या कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों, गाड़ियों को छेड़छाड़ तोड़ तार में क्या करता था मेरे प्यारे बच्चों, उसका सेन साहब के बच्चे का नाम क्या था मेरे बच्चों, उसको प्यार से खोखा कहते थे। क्या, खोखा। क्या नाम था उसका, खोखा। खोखा कहते थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। खोखा जो था मेरे प्यारे बच्चों ये क्या था, ये तोड़ फाड़ करने में माहिर था। क्या, तोड़ और फोड़। इससे देख करके सेन साहब कहते थे कि यह जो लड़का जो है मेरे प्यारे बच्चों, यह आगे चलकर क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, इंजीनियर बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, इंजीनियर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों बार बार पूछ लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इन क्वेश्चनों को आपको पूरा अच्छी तरह से कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चनों को छोड़ना मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। चलिए दूसरा जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, अक्सर अमीर और गरीब की लड़ाई में कौन जीतता है। सबसे पहला बात मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्या करना, चैप्टर के माध्यम से चलना। चैप्टर में क्या बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों, अक्सर अमीर और गरीब की लड़ाई में मेरे प्यारे बच्चों कौन जीतता है, अमीर ही जीतते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रिच का मतलब होता है RICH, रिच का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों अमीर। रिच का मतलब अमीर, और पुअर का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों गरीब। पुअर का मतलब होता है मतलब गरीब। बोथ का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों दोनों, यानी गरीब और अमीर दोनों जीतेगा। और पुलिस का तो मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पुलिस होता है। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो अक्सर जो है मेरे प्यारे बच्चों गरीब और अमीर की लड़ाई में कौन जीतता है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। पाठ के माध्यम से चलना, उसमें दिया है क्या, रिच यानी अमीर लोग ही जीते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन किस तरह से है मेरे प्यारे बच्चों, सो देखिएगा। उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों क्या, उसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पर मेरे पीछे झोपड़ी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, झोपड़ी और महल। महल वालों की लड़ाई में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, महल वालों की लड़ाई में कौन जीतता है, कौन जीते। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों महल वाला कौन। चैप्टर के माध्यम से चलना है तो उसकी झोपड़ी वाले की क्या होती है मेरे बच्चों, जीत नहीं होती है। किसकी, महल वालों की अक्सर जो है मेरे प्यारे बच्चों जीत होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी तरह के जो है क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अपने प्रैक्टिस के लिए तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। ये एकदम छोटा छोटा वीडियो सब है मेरे प्यारे बच्चों। आप 2 मिनट 1 मिनट में क्या करिएगा मेरे बच्चों, इन वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों पूरा करके अच्छी तरह से करके देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबका समय, उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th का जो है मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इन क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th में जो है मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, P इंटू सवाल में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, P कोष्ठ में घेरा हुआ है जो x है, और बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 5x - 4, और यहाँ पर कॉमा लगा करके x बराबर 7 दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि P इंटू x बराबर में 5x - 4, और यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों x की जगह पर 7 दिया है, यानी x की जगह पर आपको 7 रखना है। P इंटू x की जगह पर 7 रखना है मेरे प्यारे बच्चों।
बराबर में 5 गुना में 7 और माइनस में 4। चलिए इसको अगर यदि हल करेंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा मेरे पैर जो 35 और माइनस में कितना था 4, तो 35 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पैर जो, तो ये बच जाएगा मेरे पैर जो 31। अब देखिए ये 33 है, 45 है, 54 है, 31 केवल और केवल क्या है मेरे पैर जो डी में। तो यानी मेरे प्यार जो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से क्या कर लेना है मेरे प्यार जो प्रैक्टिस में अपने बनाए रखना है मेरे प्यार जो, अपने कॉपी में जो है मेरे प्यार जी इस तरह के क्वेश्चन को मेरे प्यार जो बनाते रहना है और इस पर जो है मेरे प्यार जो अच्छी तरह से प्रैक्टिस और पकड़ बनाना है मेरे प्यार जो। अगला क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यार जो, देखते हैं मेरे प्यार जो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो है मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है पी, इसमें भी पी इंटू यानी दोनों तरफ से क्या कर दिया है मेरे प्यार जो इंटू करके और कोष्ट में क्या दे दिया है मेरे प्यार जो एक्स दे दिया है। ठीक है, कोष्ट में क्या दे दिया है मेरे प्यार जो एक्स दे दिया है। अब क्या बोला है 18x प्लस में 23, सवाल में है 18x प्लस में 23, चूँकि अलग में दिया है मेरे प्यार जो क्या x बराबर यहाँ पर -4 दिया है। तो इस तरह के सवालों को क्या करना है सेम वैसा ही उतारिए, क्या करिएगा मेरे प्यार जो सेम वैसा ही उसी तरह से उतार दीजिएगा मेरे प्यार जो। चलिए p इंटू में x बराबर में मेरे प्यार जो 18x और प्लस में मेरे प्यार जो 23 हुआ मेरे प्यार जो इतना। अब देखिए x बराबर -4 दिया है मेरे प्यार जो, तो यहाँ पर हमको क्या करना है p इंटू -4 करके बराबर दे देना है मेरे प्यार, यहाँ पर -4 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यार जो, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। चलिए यहाँ पर p इंटू -4, ठीक है, बराबर में देखिए मेरे पास 18 गुणा में 4, क्योंकि x की जगह पर 4 रखना है तो x 18 के साथ क्या है मेरे पास जो गुणा में है और प्लस में मेरे पास जो 23। चलिए हल करते हैं 18 जगह कितना हो गया मेरे जो -4, चूँकि 18 जगह कितना हो गया 72, वो भी माइनस में और प्लस में कितना है मेरे पास 23। अब देखिए मेरे जब हम क्या करते हैं मेरे जी इनको घटाएंगे जब मेरे पर देखते हैं चलिए 12 में से 9 चला गया, 12 में से 3 चला गया मेरे पर यहाँ पर 9 बचेगा। कितना बचेगा मेरे पैर जो 9 बचेगा, 12 में से 3 चला गया था, ये बचेगा 6, 6 में से 2 चला गया था, कितना बचेगा मेरे पैर जो 4 बचेगा। क्या चीज़ 49, लेकिन कथी में मेरे पैर जो बड़ा का जो चिन्ह हम जिस चीज़ से घटाए मेरे पैर जो उसका चिन्ह जो है माइनस में, तो माइनस लगेगा यानी कितना लगेगा जो -49, कितना है मेरे पे जिसका जो आंसर होगा मेरे पे जो -49 होगा। चलिए यहाँ पर तो 33 से नहीं हो सकता, 54 नहीं हो सकता, 45 से नहीं हो सकता, यहाँ पर सीधे 49 से मेरे पर जो ये भी नहीं हो सकते। यानी अगर यदि ये नंबर ऑप्शन करना है मेरे पे तो इसमें हमको माइनस लगाना पड़ेगा, चूँकि हमारे ऑप्शन में मेरे पर जो माइनस नहीं था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा मेरे पर जो -49। कितना हो जाएगा मेरे पर जो -49 इज़ राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार जो। प्यार बच्चों आप सब कैसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यार बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे प्यार बच्चों ये जो है मेरे प्यार बच्चों ये जो आज का जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों मिक्स प्रैक्टिस है मेरे प्यार बच्चों, याद रखिएगा मेरे प्यार बच्चों क्या है मेरे प्यार बच्चों आज का जो हमारा प्रश्न है मेरे बच्चों मिक्स प्रैक्टिस है। तो इन सारे प्रैक्टिस सेट को जो है मेरे प्यार बच्चों अच्छी तरह से मेरे प्यार बच्चों क्या करना है मेरे प्यार बच्चों आपको बनाना है। ठीक है मेरे प्यार बच्चों, हो सकता है मेरे प्यार बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा जाए लेकिन आपको क्वेश्चन को मिस नहीं करना है मेरे प्यार बच्चों। अब देखिए सबसे पहले सवाल में क्या पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, सवाल को देखिएगा और सवाल को मेरे बच्चों बना करके उसको समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यार बच्चों। सवाल क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है क्या है एक्स अक्ष पर कोटि का मान। सबसे पहले समझ लीजिए मेरे प्यार बच्चों एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनता कैसे, ये देखिए एक ग्राफ खींचना है मेरे प्यार बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ई जो होता है मेरे प्यार बच्चों सीधे वाई होता है, ठीक है, और यहाँ जो होता है मेरे प्यार बच्चों ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट नहीं वाई डैश, ई एक्स हो गया और इसको मेरे प्यार बच्चों एक्स डैश, ठीक है। अब इधर देखिए इधर प्लस वाला होता है, प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, देखते रहिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या हो गया मेरे जो प्लस वाला हो गया और इधर वाला जो होगा मेरे प्यार बच्चों एक्स डैश वाला ये सब माइनस में होगा, -1 -2 और माइनस मेरे प्यार बच्चों 3, इसी तरह से आगे तक जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में देखिए और जीरो जो होगा मेरे प्यार बच्चों सारे बिंदु का यहीं पर जीरो होगा, ठीक है मेरे बच्चों। बीच में क्या होता है मेरे प्यार बच्चों सारे बिंदु का जीरो होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर अब वाई की बात करते हैं, वाई का जो प्लस वाला होगा मेरे प्यार बच्चों ऊपर होगा 1 2 मेरे प्यार बच्चों 2 3, ठीक है, ऊपर वाला जो होगा प्लस में होगा। अब नीचे देखिए वाई जो डैश है मेरे प्यार बच्चों ये सब माइनस में होगा, -1 -2 और -3। इतना आप लोगों को तो मेरे प्यार बच्चों समझ में आ रहा होगा मेरे प्यार बच्चों। कोई दिक्कत है मेरे प्यार बच्चों तो आप मेरे प्यार बच्चों क्या कर सकते हैं मेरे प्यार बच्चों बता सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले मेरे बच्चों एक्स वाले को भुज कहा जाता है, ठीक है, एक्स वाले को भुज क्या कहिएगा मेरे बच्चों, एक्स वाले को भुज और वाई वाले को कोटि, वाई वाले को कोटि, ठीक है। एक्स वाले को भुज कहा जाता है और वाई वाले को कोटि कहा जाता है। ये बात जो है मेरे प्यारे बच्चों हमेशा आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना है। अब सवाल में क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सो ध्यान से समझिएगा। बोला जा रहा है क्या है, एक्स अक्ष पर कोटि का मान। देखिए एक्स अक्ष कौन वाला है, आप ध्यान से देखिए, एक्स अक्ष ये वाला है, इस पर बोला कोटि का मान, तो भैया एक्स अक्ष पर कोटि का मान क्या होगा, 0 होगा मेरे प्यारे बच्चों। एक्स अक्ष पर कोटि का मान क्या होगा, पिछला बिंदु क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वाई का बीच में ही बिंदु है ना। जब हम एक्स अक्ष ले लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो वाई का क्या है, ये ना बीच वाला है, तो बीच वाला मेरे प्यारे बच्चों बीच में क्या है, 0। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, -1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डी यानी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसी तरह से मेरे बच्चों मैंने कोटि और भुज के भी बारे में बता दिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो है अगला सवाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं मेरे बच्चों क्या हमारा अगला प्रश्न कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, और अगले सवाल को करने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रैक्टिस करते रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, वाई अक्ष पर भुज का मान। देखिए वाई दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, अब भुज का यानी एक्स का मान पूछ रहा है। सिंपल सा बात है, सबका क्या होता है, 0 1 ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वाई का भी मान क्या हो जाएगा, 0। 2 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, केवल और केवल क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, बी नंबर 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे सवालों को मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस कर लेना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, अच्छी तरह से क्या कर लेना होगा मेरे बच्चों, प्रैक्टिस करना होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल में क्या है, तीसरा सवाल में पूछा जा रहा है क्या, बिंदु दिया है किस चतुर्थांश में स्थित है। सबसे पहले आप चतुर्थांश देखिए मेरे बच्चों, जब हम ग्राफ बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें जैसे हम बनाए थे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिएगा 1 2 3, ये एक्स वाला था, ये एक्स डैश वाला था, ये वाई वाला था और नीचे में वाई डैश वाला था। इधर जो है -1 था, -2 था, -3 था, इधर -1 -2 और इधर क्या था, +1 +2 +3। याद रखिएगा मेरे बच्चों, 1 इसको बोलते हैं, 2 इसको बोलते हैं, 1 में दोनों प्लस प्लस वाला, 2 में एगो प्लस एगो माइनस, 3 इसको बोलते हैं और 4 इसको बोलते हैं। सबसे पहले क्या दिया है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, -2 और -3। तो सबसे पहले आपको पता है मेरे बच्चों, पहले भुज वाला लिखा था। अगर मैं ऐसे सवाल में मेरे प्यारे बच्चों -2 और -3, इसमें अगर यदि मैं आपसे भुज और कोटि पूछूँ तो आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, भुज और कोटि पूछूँ तो याद रखिएगा मेरे भुज जो होगा एक्स वाले को हम लोग कहते हैं, तो -2 जो है, -2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भुज हो जाएगा। -2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, भुज हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और -3 क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो -3 जो है मेरे बच्चों कोटि हो जाएगा। -3 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कोटि हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सवाल पूछा जा रहा है -2 और -3, यानी पहले -2 फिर मेरे प्यारे बच्चों -3, यानी एक्स में -2 आना चाहिए, तो एक्स में -2 तो यहीं पर आएगा मेरे प्यारे बच्चों इधर, और -3 कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो यानी इस तरह से मेरे बच्चों ये खिंचाएगा, यानी 1 2 3 किस में आया मेरे बच्चों, तीसरा चतुर्थांश में, यानी 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तीसरा चतुर्थांश में। ठीक है मेरे बच्चों, -2 और -3 किस चतुर्थांश में आएगा, तीसरा, किसमें आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा चतुर्थांश में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन सारे सवालों को मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस करना होगा, तब जा कर के मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्यारे बच्चों फ़ायदा मिलेगा। इस सवाल को मेरे प्यारे बच्चों आप जितना बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप उतना इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों बनाने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा मेरे बच्चों, चौथा जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बोला जा रहा है त्रिभुज के, चौथा सवाल क्या है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितने डिग्री के बराबर होता है। अगर मान लीजिए मेरे बच्चों मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, ठीक है, क्या बनाया मेरे बच्चों, समकोण त्रिभुज, इसका नाम A B और ये C। याद रखिएगा मेरे बच्चों, ये तो हमेशा ही 90 होगा, समकोण में 90 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस में मेरे ये जो दोनों होता है मेरे प्यारे बच्चों 45 45 होता है, ये भी 45, ये भी 45, तो 45 45 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये भी 90 हो गया।
तो याद रखिएगा 90 90 कितना हो गया मेरे बच्चे 180 डिग्री। अब आपको पता है त्रिभुज चाहे कोई सा भी हो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो समद्विबाहु हो चाहे वो समबाहु हो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल जो उसका योगफल जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा ही 180 डिग्री होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 180 डिग्री होगा। अब इसमें देखिए इसमें जो हो जाएगा मेरे ए नंबर नहीं होगा, सी नंबर भी नहीं होगा, डी नंबर भी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे बच्चों, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पूछा जाएगा त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, सबसे पहले आप इन सवालों को मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से मेरे बच्चों प्रैक्टिस में ला सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और जितना आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा। अब सबसे पहले जिसकी हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज के प्रकार। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन मेरे प्यारे बच्चों, तो एक होता है मेरे प्यारे बच्चों समबाहु। क्या होता है? समबाहु। दूसरा होता है मेरे बच्चों समद्विबाहु। समद्विबाहु। तीसरा होता है मेरे बच्चों विषमबाहु। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? विषमबाहु। ठीक है, समबाहु में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होता है, इसका भी योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज में चाहे कोई भी हो सबका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री ही होता है। समद्विबाहु मेरे प्यारे बच्चों जिसके क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? जिसके 2 भुजा आपस में बराबर हो, ऐसे। ठीक है, जिसके क्या हो मेरे बच्चों? 2 भुजा आपस में बराबर हो। और विषमबाहु वो होता है मेरे बच्चों जिसका एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो। तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए मेरे बच्चों, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु में जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, समद्विबाहु में जिसका केवल 2 भुजा आपस में बराबर होता है, विषमबाहु में जिसका कोई भी भुजा मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो उसे जो हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों विषमबाहु त्रिभुज, जिसका कोई भी भुजा आपस में मेरे प्यारे बच्चों बराबर ना हो मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं मेरे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा मेरे बच्चों ये 5वां नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सवाल में बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 6 है। तो इसके बराबर जो नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है मेरे बच्चों कौन सा सही है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यानी इसको तोड़ना है तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे मेरे बच्चों? तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस में मेरे प्यारे बच्चों एक को लिखेंगे 6x और जो है माइनस में सीधे x लिखेंगे। माइनस में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? x लिखेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? माइनस में 6 दिया है लिखेंगे। अब यहाँ पर आप पूछिएगा मेरे बच्चों 6 और यहाँ पर x कहाँ से लिखे? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जोड़ करके 5x आना चाहिए और गुना होकर के फर्स्ट इंटू लास्ट जब हम गुना करते हैं तो यहाँ पर 6x स्क्वायर आता है कि नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों? 6x स्क्वायर, तो गुना करके 6x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको मैंने अगर यदि 5 में अगर यदि 3 लू लेते तो 3 गुना 6 हो जाता, लेकिन माइनस वाला नहीं करता, यानी ये तो यहाँ पर 3 दून के फॉर्म में नहीं दिया था, यहाँ पर क्या है 1 और 6 दिया था। तो सिंपल सा बात है, यहाँ से हमको क्या कॉमन लेना है मेरे प्यारे बच्चों? इसको मैंने इस तरह से बना दिया मेरे बच्चों, 6x में अगर यदि 1 से हम गुना करते तो 6x स्क्वायर पूरी गया मेरे प्यारे बच्चों, और 6x में यहाँ पर प्लस है, प्लस 6x में से हम माइनस x को जोड़ते हैं तो हमारा 5x पूरी गया। यानी हम क्या कर लेते हैं मेरे बच्चों, यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं। क्या यहाँ पर x कॉमन ले लिए तो x बच गया, प्लस में कितना बच गया 6 इंटू है माइनस यहाँ से x है और यहाँ पर मेरे बच्चों सीधे 6 है। तो x तो हम कॉमन ले नहीं सकते क्योंकि दोनों में नहीं है, तो एक तो है ना मेरे प्यारे बच्चों, एक तो ले ही सकते हैं। तो एक अगर यदि लेंगे तो क्या बच गया x और माइनस माइनस क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? तो प्लस में 6। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे x माइनस 1 और यहाँ पर आ गया x प्लस 6। ये जो है मेरे बच्चे आपका किस ऑप्शन में है? ए में, x प्लस 6 x माइनस 1 बिल्कुल ए में है मेरे प्यारे बच्चे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा मेरे प्यारे। उम्मीद कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अब अच्छी तरह से मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों ज्योग्राफी का है, क्लास 12 का। पहला जो हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 1 जापान में, बी नंबर में इटली में, सी नंबर मेघालय में, डी में से कोई। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मेघालय हो जाएगा। जापान भी नहीं होगा, इटली भी नहीं होगा और इनमें से कोई भी नहीं, केवल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों मेघालय में। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैथ का प्रैक्टिस जो है मेरे बच्चों अच्छी तरह से करते रहिएगा। और दूसरा प्रश्न,
प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है हमारे मुंह में लार का कार्य क्या होता है? याद रखिएगा मुझे, भोजन काटना नहीं, भोजन पचाना नहीं, भोजन छिलना नहीं, केवल हो जाएगा मेरे बच्चों डी। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? भोजन गीला करना। हमारे मुंह में जो मेरे प्यारे बच्चों जो लार जो निकलता है मेरे बच्चों, उसका मुख्य कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? भोजन गीला करना। क्या होता है उसका मुख्य कार्य मेरे प्यारे बच्चों? भोजन गीला करना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब कैसे, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों आज हम लेकर के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th का जो है मेरे बच्चों ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये एग्ज़ाम में जो है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को जो है बार बार आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों आपको छोड़ना नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो पहला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे बच्चों विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्या 10 जुलाई को मनाया जाता है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्या 11 जुलाई को मेरे प्यारे बच्चों? क्या 13 जुलाई को? क्या 18 जुलाई को? तो 18 जुलाई को भी नहीं मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। 13 जुलाई को केवल और केवल क्या मनाया जाता है मेरे बच्चों? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 11 जुलाई को जो है मेरे प्यारे बच्चों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब इसी में आपसे पूछ लेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? पर्यावरण दिवस। क्या पूछ लेगा मेरे प्यारे बच्चों? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 5 जून को मनाया जाता है। अब इसी में आपसे पूछ लेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछ लेगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपसे अगर यदि पूछ ले जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछ ले जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपसे पूछ ले जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों 1 दिसंबर को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 दिसंबर को। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 2-4 जो है ऐसे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों जो कि दिन से संबंधित रिलेटेड है मेरे प्यारे बच्चों और आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे। तो इन क्वेश्चनों को जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से क्या करना है मेरे बच्चों? कवर करते चलना है और देखते भी चलना है मेरे प्यारे बच्चों। एक भी क्वेश्चन को जो है मेरे प्यारे बच्चों छोड़ना नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज़्यादा वर्षा जापान में भी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, इटली में भी नहीं होता है, केवल और केवल क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? मेघालय। इसलिए तो इसका नाम पड़ा है मेरे प्यारे बच्चों मेघालय, क्योंकि मेघ जो है मेरे प्यारे बच्चों मेघ सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मेघ जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? मेघालय में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है मेरे प्यारे बच्चों? मेघालय। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेघ होता है कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? मेघालय में ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद।